हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे, क्योंकि बहुत दिन से हम मिले नहीं थे और कुछ बता नहीं पाए थे आप लोग को, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज हम कैलेंडर का टाइप फर्स्ट लेके आए हैं। टाइप फर्स्ट लेके आए, पहले हम इसका परिभाषा बता चुके हैं। मेरा अगला वीडियो में देख सकते हैं कि हम इसका परिभाषा, कैलेंडर का जो परिभाषा होता है हम बता चुके हैं। आज हम टाइप फर्स्ट बताने वाले हैं। टाइप फर्स्ट बताने वाला है, तो हम लोग कैसे करते हैं। और इतना आसान है कि हम लोग देखते ही देखते यूं ही हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग को क्या देखना है इसमें कि माह का जो कोड होता है, यानी कि महीने का कोड होता है, कोड देखना है। इसमें तीन चीज हम लोग को याद रखना है: महीने का कोड और दिन का कोड और वर्ष का कोड। तीन चीज याद रखना है कि कहाँ किसका प्रयोग होता है, कैसे होता है। सबको ये तीनों चीज हम लोग को ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं क्या, वर्ष यानी कि महीने का कोड, ठीक है ना। महीने का कोड हम लोग शुरू करते हैं। तो माह का कोड यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। जनवरी से ले लेते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट। जनवरी, ये हम लोग ले लिए क्या, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे आटा नहीं तो हम यहाँ पे लिख लिए। तो हम लोग ये ले लिए महीने। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने ले लिए। क्या ले लिए, महीने, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोड। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं कोड। जनरली कोड तो आसान है याद करने में, और ये याद करना बहुत ही आसान है। हम कैसे याद करना है वो भी हम बताएंगे। पहले हम कोड लिख लेते हैं। ये हम लोग का कोड है। क्या है, ये हम लोग का कोड है। तो ये इसमें संख्या पूरा, मतलब महीने कितना का होता है, 12 दिन, 12 महीने होता है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होता है, तो कोड भी 12 ही होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 12 ही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 कोड है। तो हम लोग को इसको याद रखना है। तो आप लोग देख लिए, हम इसको कोड को बताते हैं कहीं कैसे कोड याद रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब कोड को याद कैसे रखना है। आप लोग का तो आधार कार्ड तो सबका बना हुआ है। आजकल 5 साल से लेकर के बहुत उम्र तक का आधार कार्ड, मतलब जो भी जिंदा है सबका आधार कार्ड बना हुआ है। तो आधार कार्ड में संख्या कुल होती है 12। तो इसमें भी संख्या थी 12। तो हम लोग इसको आधार का संख्या यानी कि आधार नंबर मान के याद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं आधार, ठीक है ना। आधार नंबर, आधार नंबर में हम लोग का 12 संख्या होता है। तो हम लोग 12 संख्या को पहले लिख लेते हैं।
हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 संख्या हम लोग का हो गया। 25, 51, 36, 14, 72, 57। ये अपना ही आधार कार्ड को समझ के याद कर लीजिए। ये अपना ही आधार कार्ड को समझ के याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये याद हो जाएगा। इसका यूज है अभी बहुत सारा, तो हर हिसाब में इसका यूज है। थोड़ी कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर हिसाब में इसका यूज है। तो हम लोग अब देखना है दिन का कोड, ठीक है ना। दिन का कोड हम लोग तो ऐसे दिन हम लोग अब देख लेते हैं दिन, यानी कि दिन का कोड, ठीक है ना। दिन का दिन में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे हम लोग याद करते हैं संडे मंडे, तो ऐसे नहीं करना है हम लोग को ऐसे देखना है। पहले शुक्रवार, ये हो गया। यहाँ पे आगे शुक्रवार से हम लोग शुरू करते हैं। किससे? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग यहाँ शुक्रवार से शुरू करते हैं। ऐसे तो कोई सोमवार से शुरू करता है तो हिंदी में, तो हम लोग को यहाँ सोमवार से नहीं, सीधे शनिवार से स्टार्ट करना है। तब ने सीधा फॉर्मूला बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शुक्रवार से शुरू किए। तो शुक्रवार से शुरू किए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 हो गया। 0 से स्टार्ट किए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। 6 तक ले लिए। तो 6 तक लेने के बाद अब ये हो गया, यानी कि दिन, मतलब कोई भी दिन का निकालना है तो दिन का कोड यही होता है, ठीक है ना। दिन का ये कोड हो गया। इसको आप लोग को इसको भी याद रखना है। 3 चीज याद रखना है, 3 चीज का कोड। अब हम लोग आते हैं वर्ष का कोड। इस पे वर्ष का कोड, वर्ष कोड में हम लोग क्या देख लेते हैं। तो वर्ष का कोड में क्या होता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं 1950 ईस्वी का निकालने के लिए कुछ हम लोग को बोला जाएगा। तो कैसे करेंगे? 1950 ईस्वी में हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में हम लोग को यहाँ पे लेना है 50, कितना 50, लास्ट में है 50। और 1976 का हम लोग को बोल दिया जाएगा कि निकालो, मतलब 1976 में इतना तारीख को कौन सा दिन था, कोई भी डेट बोल देगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 76 में भी 76 लेना है लास्ट में। अब कहाँ लेना है वो बताएंगे हम आगे। अभी हम लोग को ये सिर्फ कोड याद रखना है कि कहाँ किसमें क्या होता है। कुछ भी रहे, 76, 74, तो 76, 74 लेना है। और अब जैसे ये तो हो गया, मतलब 2000 से पहले का, 2000 पहले का। हम लोग अभी जी रहे हैं 2000 के आसपास, यानी कि 2022, 21, 23, अभी इस तरह 24, 25 चलते जाएगा लगातार। तो हम लोग अब 2000 का आगे पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग पहले ले लेते हैं 2000, हम लोग को 2022 का पूछेगा। 2022 को फलना महीना फलना तारीख को कौन सा दिन था। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 22 है ना, यहाँ पे सिर्फ 22 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 22 होगा। और 2000 का पूछेगा, बोलेगा कि 2000 ईस्वी में इतना डेट को, यानी कि 2 तारीख को जनवरी माह में कौन सा दिन था। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तारीख को जनवरी माह में कौन सा दिन था। तो 2000, ये है ना 2000 है। 2000 कब जैसे पूछेगा तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, 100, कितना, सॉरी इसमें जो है ना, इसमें 100 होगा, 122 भूल गए थे, ठीक है ना। तो 100 ले लेंगे। यदि 2000 पूछेगा, 2000 से ऊपर 100 लगा के, जैसे लास्ट में 22 है, 22 के आगे 100 आएगा इस साइड में, तो 100 लगा के हम लोग को करना है, ठीक है। पूछ देगा 2000
25 में 25 का कोड क्या होगा, तो 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा हम लोग का कोड। तो इसी तरह हम लोग को कोड याद रखना है। तो हम चलते हैं, पहला एक हिसाब ले लेते हैं कोई भी, पहले आसान सा ले लेते हैं। इस हिसाब के पहले एक चीज और देखना पड़ेगा हम लोग को। क्या देखना पड़ेगा, इसका फार्मूला क्या देखना पड़ेगा। फार्मूला में ही सब कुछ है। हम लोग को पहले देख लेना है क्या, दिन बोलेगा ना कि 22 जनवरी 2022 ऐसे पूछ देगा 2022 तो कौन सा दिन था और कौन सा दिन होगा, इस तरह पूछ देगा। हम लोग क्या करेंगे, तो इसका पहले फार्मूला चाहिए ना। फार्मूला हम लोग को क्या देखना है, फार्मूला लिखते हैं पहले। फार्मूला क्या है, पहले हम लोग को देख लेना दिन, ठीक है। ऐसे दिन प्लस में क्या करेंगे, अब कौन सा महीना बोला है, जनवरी फरवरी मार्च जो भी बोला, इसके बाद माह, ठीक है ना। इसके बाद वर्ष, इसके बाद क्या पूछेगा, हम तो बता दिए हैं दिन का कोड, माह का कोड और वर्ष का भी कोड बताएं। इसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, वर्ष, क्या वर्ष, और फिर प्लस क्या करना है, वर्ष जो होता है ना, वर्ष को 4 से भाग दे देंगे हम लोग। इससे 4 से, इसको यदि 4 से भाग देंगे तो पूरी को हम लोग को क्या निकालना है, दिन निकालना है। दिन निकालने के लिए 7 से भाग देना पड़ता है। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी के आधार पे हमारा हिसाब सॉल्व होगा। तो देखते हैं, अभी एक हिसाब लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ऐसे तो हम लोग ऐसे कैलेंडर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा दिन था, नहीं था। लेकिन इसमें आसान से हम लोग पढ़े लिखे तो रहते हैं। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग तो ऐसे ही निकालेगा, कैलकुलेट कर लेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे 15 अगस्त हम लोग को पूछ रहा है, तो 15 अगस्त में हम लोग को क्या करना है, इसके पहले हम नीचे लिख देते हैं आधार नंबर, ठीक है ना, जो हम अभी बताए थे आधार नंबर के रूप में। ये हो गया, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये हो गया अगस्त। क्या हो गया, अगस्त। यहाँ 4 है अगस्त में, तो इस पहले हमको यहाँ क्या है, 15 है, 15 तारीख को पूछा है, 15 ले लिया। फिर प्लस फार्मूला में था प्लस, फिर क्या है, महीने पूछा है, तो महीने कितना है, अगस्त है। अगस्त का यहाँ पे देख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त में कितना है हम लोग को, यहाँ दिख रहा है 4, कितना दिख रहा है 4, तो हम लोग यहाँ 4 ले लिए, ठीक है ना, 4 ले लिए। इसके बाद अब ये हो गया दिन और महीने हो गया। अब वर्ष हम लोग को क्या है, 1947 है, 1947 हमें क्या लेना है, हम तो बता दिए थे 47 यानी रहेगा 2000 के पहले पूछे तो हम लोग को क्या लिखना है, तो 47 को सिर्फ 47 होगा, यहाँ पे 47 लिख लिया। फिर प्लस 47 में 4 से भाग दे देने से, ठीक है ना, 4 से भाग दे देने के बाद पूरी को 7 से भाग देना है, इससे 7 से भाग देना है। तो इस स्थिति में एक बार में ही जाएगा, ऐसे नहीं होता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार में गया, ठीक है, अब कितना 7 बचा, फिर एक ही बार में जाएगा तो फिर यहाँ पे 3 बजेगा, इसी तरह चलते रहेगा। तो फिलहाल हमको इतना ही देखना है, ठीक है ना। ये 11 बार में कट जाता है, कितना बार में, 11 बार में।
यहाँ 11 हो गया और यहाँ 47 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो हम लोग कितने कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा जोड़ के कितना हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, 50, 58, 58, 4, 62, 62, 15, 77 हो जाएगा। पूरा 77 आ रहा है पूरा कैलकुलेशन करके। अब 77 जब आ गया पूरा जोड़े थे सबका। 77 जोड़ने के बाद नीचे कितना था, 7 से भाग करना था। 7 से भाग करने के बाद कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ 77 है ना, 77 बचा 7, इसको भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेष 0 आएगा। 0 में क्या था, शुक्रवार था हम लोग का। तो हम लोग का शुक्रवार आंसर हो गया। क्या हो गया, शुक्रवार आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर। अब अगला हिसाब देखते हैं। कोई भी हिसाब ले लेते हैं फिर से, यानी कि जैसे हम देख लेते हैं 22 तारीख को, 22 जनवरी लिख लेते हैं और लिखते हैं ताकि हिसाब भी रहे। 22 जनवरी 2000। जैसे 2000 का पहले के बारे में तो बता दिया, अब 2000 बाद के बाद चलते हैं। यानी 2000 कितना ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। कितना, 15। कौन सा दिन था, 22 तारीख को जनवरी महीना में 2015 को कौन सा डेट था। तो हम लोग कैसे देखते हैं, ये तो 22 फार्मूला के हिसाब से चलते हैं। 22 प्लस जनवरी में क्या था, शुरू में 25, तो 25 में क्या था, जनवरी और फरवरी। जनवरी में क्या है, 2 प्लस, फिर क्या बोला हम लोग को कि वर्ष, कौन सा वर्ष है, 2015 पूछा गया है। तो 2015 में हम लोग क्या लेते हैं, 115। कितना, 115, फिर प्लस 115 को 4 से भाग करते हैं, फिर पूरा को कितना से भाग करते हैं, 7 से। किससे, 7 से। तो अब देख लेते हैं, यहाँ से 28 हो गया। कितना हो गया, 28, 115 और 28, ऐसे यह 30 हो गया। 30, 40, 45 और 22, कितना हो जा रहा है, 22, 7, 6, 100, ऐसे आ रहा है 167। कितना, 167। 167 को हम लोग को 7 से भाग करना है। किससे, 7 से भाग करना है। ठीक है ना, तो 167 इसमें शेष देखना है हम लोग को, कितना बचता है, 7 से। छः हम लोग का दिन वाला कोड। अब याद रखना है हम लोग को कि दिन वाला कोड, दिन में 6 किस में आता था, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है ना, ये हो गया 2000 पहले की बात। अब हम लोग को क्या देखना है कि लीप वर्ष और जनरल वर्ष। तो कौन सा वर्ष था, जनरल वर्ष। क्या था, जनरल वर्ष। अब हम लोग को यदि लीप वर्ष में रह जाएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए तो भी कुछ करना होगा ना। लीप वर्ष हम लोग का कौन सा वर्ष है, जो 4 से पूरी कट जाए। जैसे कि 2016, ये कौन सा है, ये कौन सा वर्ष है, ये लीप वर्ष है हम लोग का। कौन सा है, लीप वर्ष। ये 4 से कट जाने वाली है संख्या, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में हम लोग को क्या करना होता है, हिसाब को सॉल्व करने के लिए। लीप वर्ष में हम लोग को देखना है फार्मूला, जो अभी हम बताए,
फार्मूला में क्या करना, -1 कर देना है। क्या करना है, -1 करना है। पूरा कैलकुलेशन इसका ऊपर वाला का करके -1 कर देना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अभी तुरंत। जैसे 25 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो कैसे हम लोग जानेंगे 25 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो आइए हम देखते हैं हम लोग। ये हो गया 25 प्लस जनवरी का कितना कोड 2, फिर प्लस वर्ष कितना है 2016 तो 116, फिर प्लस 116, फिर 4 से भाग, फिर पूरा 7 से, ठीक है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पे फिर से वही कार्यक्रम करना होगा और इधर इसको कैलकुलेशन करके -1 करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं कि 4 से कितना बार में करता है, इसका क्या होता है। तो हो गया, कट गया। कितना बार में, 29 बार में। कितना बार में, 29 बार में। देख सकते हैं आप लोग, 29 बार में कट गया। 29 में हम लोग को यहीं पे 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं, यहीं पे 1 घटा देते हैं। 29 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, कि फार्मूला में बोला है 1 घटाने, चाहे इसको जोड़ के घटाओ चाहे ऐसे ही घटा, तो ऐसे हम लोग घटा देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसमें 1 घटा दिए तो कितना बच गया हम लोग का 28। कितना, 28, ठीक है ना। 28 और 116 प्लस 2 प्लस 25 कितना हो जाएगा 30, 30 50 55 55 और 16 कितना हो जाएगा 13 और 6 163। टोटल हम लोग का कितना हो जा रहा है 163। 163 जब हो रहा है तो 163 को 7 से भाग देने पर कितना आएगा शेष। शेष को हम लोग को देखना है। तो शेष हम लोग का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, शेष 1 आ रहा है। 1 अब हम लोग का कौन सा दिन, शनिवार। कौन सा दिन, शनिवार। ठीक है, 1 हम लोग का शनिवार था। तो इसी तरह लीप वर्ष और जनरल वर्ष में यही फर्क है। और आगे ये टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकेंड हम फिर से बताने वाले हैं। टाइप हम फर्स्ट बताए, सेकेंड फिर हम बताएंगे। ये टाइप सेकेंड यानी कि 2। टाइप 2 में हम लोग को क्या देखना है, दिनों का अंतर। क्या देखना है, दिनों का अंतर, दिनों का अंतर देखना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि किसी भी दिन में 7 दिन घटाने या बढ़ाने से फिर पुनः वही दिन आ जाता है। क्या आता है, वही दिन आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है
तो फिर 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये बोला कि यदि 3 तारीख को सोमवार है ना, तो फिर 25 तारीख को कौन सा दिन है। क्वेश्चन में पूछा है 3 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन है। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि 25 तारीख को कौन सा दिन है। तो हम लोग इस तरह देखते हैं, 3 तारीख बोला ना कि 3 तारीख को कौन सा दिन है, मतलब सोमवार है, तो अगले मतलब 25 तारीख को कौन सा दिन है। तो हम लोग ऐसे कैसे देख सकते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं इसमें ना, जब इससे आगे की पूछा हो, मतलब जैसे कि दिन से आगे पूछा हो, पीछे पूछता तो हम लोग माइनस करते हैं, ये आगे पूछा है तो हम लोग प्लस करेंगे 7, किसमें 7 दिन, 7 दिन का सप्ताह होता है, तो हम लोग 7 दिन का प्लस करते हैं। इसमें 7 दिन करेंगे 10 हो जाता है, 10 होता है, फिर 7 करेंगे 17 हो जाता है, फिर 7 करेंगे 21 हो जाता है, तो फिर 7 करेंगे सॉरी 21 24 हो जाता है, फिर 7 जोड़ेंगे इसमें, नहीं अब तो नहीं जोड़ाएगा, 24 जैसे 24 हो गया, 24 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 हमको 25 का ही पूछा है, तो 25 में हम लोग यही देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे था सोमवार, तो 24 को हमारा सोमवार भी हो जाता है, ठीक है ना, सोमवार। तो सोमवार के एक बाद क्या होता है, एक आगे है ना, सोमवार के बाद क्या होता है, मंगलवार। राइट आंसर हमारा मंगलवार हो रहा है। क्या हो रहा है, मंगलवार। अब अगला देखते हैं। ये तो हो गया, मतलब आगे का पूछा है तो इस तरह की है, और यदि पीछे का पूछता तो किस तरह करते, यानी कि अब ऐसा पूछ देगा 25 तारीख को सोमवार, मतलब किसमें इतना, इसमें कितना था, मंगलवार था, तो मतलब इस महीना में 25 तारीख को आज मंगलवार है, तो पहले 3 तारीख को कौन सा दिन था, इस तरह पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब इसमें क्या कर हम लोग क्या करते हैं, इसमें घटा देते हैं, किससे कि 25 है ना, 25 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में 7 जाएगा तो 18 और 18 में 7 जाएगा तो 11 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8, फिर 11 में 7 जाएगा तो 4, फिर 11 में 7 गया 4, और अब 7 नहीं जाएगा, इससे एक इन कम है ना, तो एक कम है तो 3, इसके बाद 3 तारीख को ही पूछा है ना कौन सा दिन है, यहाँ मंगलवार को मतलब 25 तारीख को मंगलवार था, तो 3 तारीख को कौन सा दिन था, तो इस तरह पूछा है। तो हम लोग इस तरह घटाते जा रहे हैं, इसमें घटा के यहाँ पे कितना 3 तारीख को पूछा तो 4 के बाद 1 3 है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ तो हो गया मंगलवार, इसके पहले क्या आता है, सोमवार, तो यहाँ पे सोमवार, ये हो गया सोमवार, तो राइट आंसर है हमारा सोमवार। तो इसी तरह अब ये हो गया लॉन्ग टाइम। अब शॉर्ट टाइम में हम बताते हैं कि शॉर्ट में किस तरह करना है हम लोग को।
तो इतना तो प्रोसेस लंबा है ही, तो हम लोग शॉर्ट में करके बताते हैं हम कि किस तरह शॉर्ट में बनता है, ठीक है ना। जैसे कि पहला सवाल था हमारा, लिखते हैं। अब मतलब इस तरह लॉन्ग टाइप में बताए, अब शॉर्ट टाइप में बताते हैं, शॉर्टकट में किस तरह हिसाब को सॉल्व करते सकते हैं। तो पहला मेरा हिसाब क्या था कि 3 तारीख को यदि सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग देखते हैं, हिसाब को पहले लिख लेते हैं। 3 तारीख को यदि सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन है, 25 तारीख को कौन सा दिन है, ये है हिसाब। इसमें शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। शॉर्टकट में हम लोग को क्या करना है, जैसे कि 25 है ना और 3 है ना, तो 25 तारीख को पूछा है कौन सा दिन है, सोमवार, मतलब 3 तारीख को सोमवार है किसी भी महीना में, तो 25 तारीख उसी महीना में कौन सा दिन होगा। तो हम लोग को क्या करना है, 25 में 3 घटा के दिन नहीं निकालना है, 7 से हम लोग को भाग करना है, ठीक है ना। तो 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 22 7, और इसका शेषफल 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 जहाँ आया ना तो हम लोग क्या करते हैं, 3 है ना, 3 को ले लेते हैं। 3 का आगे क्या होता है, 1, 3 में ये 3 है, 3 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ऐसे हो जाता है। तो 3 तारीख को यदि सोमवार है ना, ये सोमवार है ना, सोमवार है, तो ये ऑटोमेटिक है, एक दिन इसका बाद लेना है। तो एक दिन बाद लेना है, जैसे 1 आया तो एक दिन बाद, तो यहाँ हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो राइट आंसर हमारा मंगलवार है। क्या है, मंगलवार। इसी तरह और भी है सवाल। और एक सवाल ले लेते हैं इसी तरह, इसी का। जैसे 2 तारीख को हमारा शुक्रवार है, 2 तारीख शुक्रवार है, तो 26 तारीख उसी महीना में कौन सा दिन है, कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, कौन सा दिन होगा। 2 तारीख शुक्रवार है तो उसी महीना में 26 तारीख को कौन सा दिन है। तो हम लोग ऐसे शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, तो वो तो हम लोग लॉन्ग में निकालते थे कि इसमें 7 ऐड करते जाओ, एक उसके आसपास में आए तो उसी का मतलब आगे आसपास में देख के उसका आंसर करते थे। तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसे करते हैं, 26 है ना, 26 और यहाँ पे 2 है तो 2 घटा देने के बाद और 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24, ठीक है ना। 24 को 7 से भाग देंगे, 21 तो 1 आ जाता है, 1 आ जा रहा है, 1 शेषफल हमारा 1 आ जा रहा है। तो 2 तारीख को शुक्रवार है ना, तो 1 इसमें ऐड करने देने के बाद शुक्रवार के बाद शनिवार आ रहा है। क्या आ रहा है, शनिवार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, ठीक है, शनिवार, ठीक है। तो इसी तरह ये शॉर्टकट में बन रहा है। और आगे भी हम अब टाइप नेक्स्ट बताने वाले हैं, यानी कि टाइप तीसरी। कैलेंडर चैप्टर में टाइप 3 क्या लिखा है, टाइप 3। टाइप 3 लेके आ गए हैं। क्या लेके आ गए हैं, टाइप 3। इसमें क्या देखना है हम लोग को, पहले एक चीज़ याद रखना है हम लोग को
इसमें हम लोग को देखना है पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीना को हम लोग को देखना है। और इसमें एक चीज देखना है, मतलब जनवरी कितने दिन का होता है। मतलब कि जनवरी 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 31 दिन का। और ये फरवरी महीना कितना का होता है? कभी कभी आपातकालीन में, और ये तो 28 दिन का होता ही है, कभी कभी 29 दिन का भी हो जाता है। कितना दिन का होता है? 29 दिन में 29 दिन का भी होता है। ठीक है ना। तो ये 31 दिन का हुआ ना, तो ये हो गया फिर 31 दिन का, यानी कि जनवरी 31 दिन का हुआ तो फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। 28 दिन का तो ऐसे होता है, कभी कभी 29 दिन का हो जाता है। और ये 31 हो गया मार्च, तो अप्रैल 30 दिन का होगा, लास्ट महीना 30 दिन का। और ये अप्रैल के बाद मई जो होता है, फिर ये 31 दिन का होगा। कितना दिन का होगा? 31 दिन का। ये 30 दिन का, ये 31 दिन का, ये 30 दिन का, ये 31 दिन का, फिर ये 30 दिन का, ये 31 दिन का, और ये 30 दिन का। ये हो गया कोड। ठीक है ना। ये जो कोड हुआ, तो कोड हम लोग को इसको याद रखना है कि कौन सा महीना में लास्ट में क्या आता है और नहीं आता है। ठीक है ना। अब हम लोग को देखना है, हिसाब ले लेते हैं महीने का अंतर। कोई भी एक हिसाब लेते हैं। दस मार्च 2013 को सोमवार है। ठीक है ना। और फिर उसी महीना में, मतलब साल वही रहेगा, सिर्फ महीना और डेट चेंज होगा। सिर्फ महीना और डेट 20, जैसे कि यहाँ पे है 10 मार्च 2013, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 20 मई 2013 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यदि ऐसा सवाल है तो हम लोग इस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि 10 मार्च 2013 को सोमवार है, तो 20 मई 2013 को कौन सा दिन होगा? इस तरह सवाल है। इस तरह सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, ये 10 है, ये मार्च है, क्या मार्च है, तो हम लोग बताए थे जनवरी, फरवरी, मार्च बताए थे। तो यहाँ ये 31 दिन का होता है, ये 28 का होता है, फिर ये 31 का होता है। तो ये मार्च जो है,
मार्च 31 दिन का होता है, तो मार्च है तो 31 हम लोग ले सकते हैं। 31 मार्च है, 31 और 10 है ना, 10 तारीख को पूछा गया है कि सोमवार है, 10 तारीख को सोमवार है। तो फिर आगे 20 तारीख को, 20 मई को कौन सा दिन होगा? सिर्फ महीने का अंतर है इसमें, साल का नहीं है, महीने का है, ठीक है। और हम देखते हैं फिर इसमें क्या, 10 तारीख को पूछा गया, 10 इसमें माइनस कर दिए, ठीक है ना, 10 माइनस कर दिए। तो ये मार्च हो गया। और मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल भी तो नहीं पूछा है। अप्रैल के बाद पूछा है मई। मई पूछा ना, बीच में क्या आ गया मेरा, इसका ऐसे पढ़ते हैं, मार्च का पूछा गया है। तो मार्च के बाद क्या आता है? मार्च, अप्रैल, मई। एक चीज तो छूट रहा है, अप्रैल। तो अप्रैल कितने का होता है? यह यदि 31 दिन का हो गया तो अप्रैल 30 दिन का होना ही है। तो 30 यहाँ पे प्लस होगा, 30 फिर प्लस कितने दिन का पूछा है? 20 दिन का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 20, और पूरा को 7 से भाग कर देते हैं। किससे? 7 से। तो 10 में 21, यहाँ पर 21, 21 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50, 50, 70, 71, ऐसा होगा ना, 71। 71 को 7 से भाग देंगे, कितना शेषफल आ जाएगा हमारा? 1। कितना? 1 आ गया। एक यदि शेषफल आ गया हमारा, तो 1 आने के बाद देख सकते हैं यहाँ सोमवार था ना, सोमवार का 1 आगे जाना है हम लोग को। सोमवार के आगे क्या आता है? मंगलवार। तो राइट आंसर मंगलवार। क्या हो जाएगा हम लोग का? मंगलवार, ठीक है ना। आगे देखते हैं।